हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं मैथ्स 2 जो 12th स्टैंडर्ड का नया सिलेबस है 2020 में आया हुआ। इसके अंदर स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इस लेक्चर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं 5th चैप्टर ऑफ मैथ्स 2 एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। इस चैप्टर की बात करेंगे। इस चैप्टर के पहले 4 चैप्टर, उसके भी पहले 3rd चैप्टर जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था वो काफ़ी लंबा चैप्टर था। बहुत सारे टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स हमने किए। वो सीखने के बाद जो चैप्टर नंबर 4 था उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन हमने देखा, बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी, किस तरह से इंटीग्रेशन को लिमिट होता है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट एंड एक लिमिटेड वैल्यू के अंदर किस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है। अब ये जो पूरा हमने इंटीग्रेशन सीखा है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये दोनों चैप्टर में जितना भी इंटीग्रेशन हमने सीखा उसका यूज़ क्या, उसका यूज़ करके क्या हम कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या, तो वो हम यहाँ पर सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में। हर बार की तरह ये मेरा इस चैप्टर का जो पहला लेक्चर है उसमें मैं आपको स्टार्टिंग में बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या है, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। चैप्टर नंबर 5 में सिर्फ एक एक्सरसाइज है 5.1 और उसमें भी बहुत ही थोड़े से क्वेश्चन है। ठीक है, डिटेल में करेंगे हम लोग। चलो शुरू करते हैं इसका बेसिक कंसेप्ट। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट में देखेंगे एरिया अंडर अ कर्व। एरिया, अब आप बोलोगे इस चैप्टर में एरिया कहाँ से आ गया, तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखो, ये बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ, इसमें एप्लीकेशन भी आपको समझेगा। एरिया अंडर अ कर्व मतलब क्या कि सपोज एक्स, ये वाई एंड एक्स एक्सिस है हमारे पास। ओके, दीज आर एक्स एंड वाई एक्सिस। ओके, एंड यहाँ पर समझो कोई कर्व है, इस तरह से कोई कर्व है। ओके, और हर एक कर्व का एक जो कर्व को हम लोग फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझो ये फंक्शन एफ एक्स है। अब एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, 2x² + 3 + 5 ऐसा कुछ भी है, एफ एक्स है। और हम लोगों को बोला इस कर्व में ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में, इस कर्व के अंडर में और एक्स एक्सिस के बीच में एरिया अंडर अ कर्व एंड एक्सिस, यानी किसी एक्सिस और किसी कर्व के बीच में एरिया फाइंड करना है। देखो अब ये जो कर्व है इसके अंडर में बात करेंगे तो इसके अंडर में मतलब एरिया अंडर कर्व, ये जो कर्व है इसके अंडर मतलब इसके नीचे, तो इसके नीचे बात करेंगे तो बहुत सारा एरिया है। देखो यहाँ तक, नीचे तक, जितना नीचे जा सकते हो उतना नीचे। बट ये क्या बोला है, एरिया अंडर अ कर्व एंड एक्सिस, मतलब कर्व के और एक्सिस के अंडर में। तो सपोज ये एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस और ये जो कर्व है इसके बीच का एरिया, तो ये एक्स एक्सिस के नीचे हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बोला है एरिया अंडर अ कर्व एंड अ एक्सिस। तो ये जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर और ये जो कर्व है उसके नीचे, यानी कि इस कर्व के नीचे और एक्स एक्सिस तक ही। ओके, नहीं तो अनलिमिटेड हो जाएगा ना, ये हम लिमिटेड ले रहे हैं। तो ये जो एरिया है, और सपोज यहाँ पर पॉइंट बोला इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, ये पॉइंट मान लो यहाँ पर दिया हुआ है x = 2 और ये पॉइंट दिया हुआ है समझो x = 6। यानी क्या बोला है कि पॉइंट 2 से लेके 6 तक, दिस इज व्हाट x = 2, x = 6। ओके, इस कर्व को, कर्व है, इस कर्व का एरिया फाइंड करना है कि ये जो एरिया होगा वो कितना होगा। समझ में आ रहा है, क्या फाइंड करना है कि किसी कर्व के अंडर में एरिया फाइंड करना है अप टू एन एक्सिस। ओके, तो ये करने के लिए हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं और डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज़ करके हम ये कर्व के अंडर का एरिया फाइंड करते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व एंड अ लाइन, बिटवीन अ लाइन, इस तरह से लिख सकते हो। मान लो कि एरिया ए, तो आपको क्या करना है, जो फंक्शन है, फंक्शन, ये फंक्शन है उसको सिर्फ इंटीग्रेट कर दो। फंक्शन को क्या करोगे, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, समझो एक्स वेरिएबल है। ओके, अगर अभी ऐसा है और इसका लिमिट, ये जो एक्स वेरिएबल है एक्स की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, एक्स की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, एक्स की वैल्यू 6 तक जा रही है। बस इस तरह से करना है। तो ये क्या हुआ, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। यानी देखो अब ये जो फंक्शन था, कर्व का फंक्शन एफ एक्स है, इस एफ एक्स को अगर इंटीग्रेट करते हैं बिटवीन 2 to 6 तो हम लोगों को ये एरिया निकल आता है। इसके लिए हमको कुछ स्केल वगैरह लेके मापने की जरूरत नहीं है। एरिया, लेंथ कितना, ब्रेथ कितना, हाइट कितना, वो सब मापने की जरूरत नहीं है। सीधा ये जो फंक्शन दिया होगा उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देना बिटवीन दीज लिमिट्स 2 to 6, आपको एरिया मिल जाएगा।
अभी ये जो चैप्टर 5 है 5.1 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर हमें हमेशा एरिया फाइंड करना है। आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें सिर्फ एरिया फाइंड करना है। यानी करना क्या है, क्वेश्चन में दिया होगा फाइंड एरिया अंडर द कर्व या तो फाइंड एरिया अंडर द कर्व एंड बिटवीन द लाइंस। तो हमेशा याद रखो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है इस चैप्टर में। एरिया फाइंड करना है किसी भी कर्व के अंदर तो डेफिनेट इंटीग्रेशन इस तरह से करना है। आपको खाली लिमिट पता लगानी होगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है। अभी यही क्वेश्चन समझो दूसरी तरीके से। मान लो कि एक दूसरा कर्व है, ओके, अपने को बोला है कि एक दूसरा कर्व है, इस तरह से एक कर्व है और ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोला गया, इस कर्व के अंडर में और वाई एक्सिस के बीच में समझो यहाँ से यहाँ तक, ओके, एरिया निकालो। यानी यहाँ से और यहाँ से, ओके, ये देख रहे हो, इसके बीच में जो एरिया है वो फाइंड करो। फाइंड दिस एरिया बिटवीन द कर्व एंड द वाई एक्सिस। ये क्या था, कर्व एंड एक्स एक्सिस के बीच में एरिया था। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर समझो ये वाई है, वाई की वैल्यू समझो 0 1 2 3 4 5 है समझो। सो दिस इज व्हाट y इज इक्वल टू 5, दिस इज y इज इक्वल टू 2 है समझो। और ये जो फंक्शन है इसका नाम समझो कि जी वाई, कोई अलग फंक्शन है, जैसे एफ एक्स होता है वैसे वाई के टर्म में फंक्शन है। तो अब यहाँ पर एरिया अंडर कर्व क्या करोगे, ये जो जी वाई है, जी वाई, इस जी वाई का इंटीग्रेशन करना विथ रेस्पेक्ट टू वाई, ओके। या तो आप यहाँ पर जी टी ले सकते हो समझो, जी टी, तो आप क्या करोगे, जी टी लेना यहाँ पर और फिर यहाँ पर डी टी लेने का। तो ये कुछ भी ले सकते हैं, थीटा भी ले सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं, ओके। यहाँ मैंने एक्स यूज़ किया इसलिए मैंने अलग टर्म यूज़ किया है। अब लिमिट क्या होगा, देखो यहाँ पर समझो मैंने y लिया था, तो अभी देखो यहाँ y की वैल्यू है, इसको y ही रखते हैं, ओके, नहीं तो फिर यहाँ पर t करना पड़ेगा। समझो यहाँ पर मैंने y लिया था विद रिस्पेक्ट टू y, ओके। तो क्या होगा, देखो y की वैल्यू लोअर लिमिट क्या है, y इज इक्वल टू 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 2 एंड अपर लिमिट क्या है 5, 2 to 5। तो एरिया अंडर कर्व निकालना है। तो कैसे करना है, जो भी फंक्शन दिया होगा, अच्छा यहाँ पर ये टेढ़ी लाइन हो गई, सीधी लाइन ड्रॉ कर देते, ये समझे। यानी क्या करना है कि जो भी फंक्शन दिया है उसके अंडर में जो एरिया है उसको फाइंड करना, सीधे दिए हुए फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालो, ओके। तो ये बेसिक हो गया एरिया अंडर अ कर्व एंड एक्सिस। अब मान लो कि कोई एक कर्व है और एक लाइन है, एक एक्सिस है, बहुत सारी चीज़ें दी है, तो कैसे एरिया फाइंड करना। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लिया है, एक कर्व है y इज इक्वल टू साइन एक्स और दो, देखो ये एक्सिस है, x इज इक्वल टू 0, कौन सा एक्सिस होता है, ये y एक्सिस है, और एक लाइन है x इक्वल टू 90, इनके बीच में जो एरिया होगा। तो देखो अभी ये y इज इक्वल टू साइन एक्स है, ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू साइन एक्स है, मतलब साइन ग्राफ होगा। साइन ग्राफ हमेशा ऐसे होता है, याद रखो, हाँ। तो हम यहाँ से इसको एक कर्व बना सकते हैं, समझो ओरिजिन से जाने वाला एक ऐसे कर्व है, ओके, और यहाँ से फिर ये ऐसे हो रहा है साइन कर्व, और बोला क्या आ गया है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये कर्व आ गया, समझो y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये आ गया। x इज इक्वल टू 0, ये क्या होता है, y एक्सिस को हम बोलते हैं x इज इक्वल टू 0, याद रखना है। और x इज इक्वल टू 90, सपोज ये 0 है, यहाँ पर 90 है, ये 90 है, तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्या x इज इक्वल टू 90 मतलब x एक्सिस को कट करके जाने वाला y एक्सिस को पैरेलल लाइन। सो ये क्या हो गया, दिस इज x इज इक्वल टू 90 π/2, ओके। तो ये लाइन कहाँ आया, ये आया, x इज इक्वल टू 0 ये है, साइन x कहाँ पर है, ये जो कर्व है, ये कर्व, तो इसके अंडर में तो कौन सा एरिया आ रहा है, अभी x एक्सिस के ऊपर ही देखते हैं, देखो ये एरिया आ रहा है, दिखा। अब हम लोग को ये एरिया फाइंड करना है, ये एरिया फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब ये एरिया फाइंड करने के लिए आप इंटीग्रेशन की मदद लोगे। हम लोग क्या लिखते हैं, एफ एक्स डी एक्स, है ना, याद आ रहा है। अब ये एफ एक्स क्या है, देखो y लिखा है, एफ एक्स को y दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन, वाई और एफ एक्स सेम होता है। तो आप एरिया फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन कर दो, एफ एक्स डी एक्स। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो x वेरिएबल है, x कहाँ से शुरू हो रहा है, ये जो कर्व है इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखो, ये समझो 0, ओके, x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है और एंडिंग पॉइंट का है 90, तो 0 से लेके 90 तक आपको इंटीग्रेट कर देना, बस इसको इतना करोगे तो ये जो एरिया है वो आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो एरिया इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है हमारा, साइन एक्स है, और डी एक्स 0 to 90, और ये आपने सीखा है 4th चैप्टर में किस तरह से डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करना। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो साइन एक्स हमारा एफ एक्स है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स, क्योंकि एक सी से स्टार्ट हो रहा है, माइनस आएगा 0 to 90। एरिया कैसे फाइंड करेंगे, माइनस को बाहर रखो, कॉस, एक बार एक्स की जगह पाई रख दो, यहाँ पर π/2 है, π/2 रखो, माइनस कॉस 0 रख दो। सो एरिया इज इक्वल टू माइनस कॉस 90 मतलब
cos 90 देखो cos 90 0 होता है, ओके, और cos 0 1 होता है। सो एरिया इज इक्वल टू -(-1 + 1) स्क्वायर यूनिट, ये आ गया आपका एरिया वैल्यू। देखा कितना आसान है। ओके, ये एक क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज 5.1 के अंदर से मैंने लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th है, क्वेश्चन नंबर 1 में 4th हमने कर दिया है, ठीक है। तो ये बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इतने सिंपल क्वेश्चन आएंगे। आपको सिर्फ इस तरह से ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करना है, समझना है, और उसके अंदर जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन को, ये जो x की वैल्यूज़ होगी या y की वैल्यूज़, उसका लोअर लिमिट अपर लिमिट रख के सॉल्व करना है। तो बहुत ही आसान है। हमने यहाँ देखा कि किसी कर्व के अंडर में एरिया कैसे फाइंड करना। अगर जो कर्व दिया है, एक लाइन दी है और एक एक्सिस दिया है, तो कैसे फाइंड करना। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई 2 कर्व होंगे तो उसके अंडर में एरिया कैसे फाइंड करना। अगर कोई भी 2 कर्व आपको दिए हैं, 2 कर्व यानी इस तरह से एक कर्व है समझो, इस तरह से दूसरा कर्व है। ये जो ऊपर वाला कर्व है समझो वो fx है, समझो इस तरह से fx है, ये कर्व fx है, और ये दूसरा जो कर्व है ये gx है। और हम लोग को इस तरह से बोला गया है x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में समझो। सो अबोव द x एक्सिस एंड बिलो द कर्व, समझो ये दोनों पॉइंट है, और हम लोग को बोला गया इन दोनों पॉइंट के बीच में, ओके नहीं, इन दोनों पॉइंट के बीच में नहीं, इन दोनों कर्व के बीच का सिर्फ इतना एरिया फाइंड करना। व्हाट विल बी द एरिया बिटवीन दीज 2 कर्व्स। क्या क्वेश्चन है, एरिया बिटवीन 2 कर्व्स। कोई भी 2 कर्व्स है उसके बीच में एरिया क्या होगा। तो कैसे करना, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो ऊपर वाला दिख रहा है, ये ऊपर वाला कर्व fx, अगर उस fx को इंटीग्रेट करते हो, सपोज यहाँ से ये वैल्यू है समझो 0, नहीं समझो ये है 1 से लेके ये समझो 5 है। सो x की वैल्यू क्या है, देखो ऑन x वी हैव x वैल्यू 1 to 5, ये 0 है। सो 1 से लेके 5 तक ये जो ऊपर वाला फंक्शन है fx विद रिस्पेक्ट टू dx, तो क्या आ जाएगा, कौन सा कर्व आएगा। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखो ये कर्व आएगा, ये ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, ये कर्व आएगा, ओके। ये कैसे आ गया, ये जो ऊपर वाला कर्व fx था उसके नीचे जो एरिया आया, तो ब्लू से शेड किया ना x एक्सिस के ऊपर, उस कर्व के नीचे उतना एरिया आएगा अगर ये किया तो। अगर मैं समझो gx लेता हूँ, gx दूसरा वाला जो कर्व है gx, और उसको इंटीग्रेट करता हूँ, ये देखो ये gx है, उसको इंटीग्रेट किया फ्रॉम 1 to 5, कहाँ से 1 to 5 विथ रेस्पेक्ट टू x। अब कौन सा एरिया आएगा बताओ, अब कौन सा एरिया आएगा, तो अब जो एरिया आएगा ना वो ये एरिया आएगा इस कर्व के नीचे, ओके ब्लैक शेड में दे रहा हूँ, देखो ये समझ में आ रहा है, ये जो कर्व है इस कर्व के नीचे का एरिया आएगा। और मान लो कि ये जो ऊपर वाला कर्व है उसके नीचे का एरिया fx का इंटीग्रेशन, नीचे वाला जो कर्व है उसके अंडर का एरिया gx इंटीग्रेशन। अगर इन दोनों को माइनस कर देते, दोनों एरिया, देखो ये पूरा एरिया ब्लू वाला और फिर ये अंडर ब्लैक एरिया, माइनस किया तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, जो कॉमन पार्ट है वो निकल जाएगा, है ना, ये आ जाएगा, समझ में आ रहा है, ये वाइट वाला। सो ये एरिया आ जाएगा। fx क्या था, ये ऊपर वाले कर्व से लेके नीचे पूरा एरिया। ये gx क्या था, ये जो नीचे वाला कर्व है उसके नीचे का एरिया। तो इस fx वाले इंटीग्रेशन यानी इतने एरिया से ये इतना एरिया माइनस करेंगे तो ये वाइट वाला पोर्शन जो आ जाएगा। तो कभी भी याद रखो एरिया बिटवीन 2 कर्व्स निकालना है, ये 2 कर्व के बीच का एरिया निकालना है, तो इन दोनों का फंक्शन का इंटीग्रेशन लेके माइनस कर देना। तो ये कंसेप्ट होता है यहाँ पर एरिया बिटवीन 2 कर्व्स। अभी इसके अंदर बहुत सी बातें हैं, मतलब मेन तो एरिया ही आएगा, अलग अलग कर्व। अभी कर्व कैसे आ सकता है, आपको पैराबोला दे सकता है, पैराबोला क्या होता है पता है ना, इस तरह से y² = 16x, जैसे कि होता है y² = 4ax या x² = 4by। अपने 11th में सीखा था ना पैराबोला, तो इस तरह से कुछ पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, सर्कल हो सकता है, जैसे x² + y² = 25, ये सर्कल का इक्वेशन है, ओके। ये क्या दिखाता है, ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है। ये पैराबोला क्या होता है, इस तरह से पैराबोला होता है। तो कोई भी एक कर्व टाइप का दे सकता है। 5.1 बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। अभी मैंने कुछ बेसिक्स बातें बताई। अब यहाँ पर सिर्फ इतना ही जानना था कि किसी भी कर्व के अंडर अगर एरिया फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन लेना है। और इंटीग्रेशन का बेसिक मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, बिकॉज मैंने 2 चैप्टर्स बड़े चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में इंटीग्रेशन कैसे करना वो पूरा बताया हुआ है, ओके। एक्चुअल में इंटीग्रेशन मतलब क्या कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी एरिया है उसको प्लस करना एंड पूरा टोटल एरिया फाइंड करना। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, सबको मिला देना।
तो बस इतना ही बेसिक कंसेप्ट है, कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं ज़्यादा खींच के लंबा नहीं करने वाला चीज़ों को। सीधे अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 और सिर्फ एक ही एक्सरसाइज, थोड़े से क्वेश्चन, चैप्टर फिनिश। ओके, और जितने भी मिसलेनियस है हर चैप्टर के मैं सब कराने वाला हूँ। पहले मैंने सोचा है कि पहले सब चैप्टर कंप्लीट कर दूँ, उसके बाद लाइन से सब मिसलेनियस कवर करेंगे। ठीक है, चलो अभी इसका स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। अब एक्सरसाइज 5.1 का जो पहला क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखो, 7 सब क्वेश्चन है इसमें। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स एक्स एक्सिस एंड गिवन लाइंस। ओके, यानी कि ये कर्व दिया हुआ है और एक्स एक्सिस और यहाँ पर ये दो लाइंस दी हुई है, एक एक्स इज इक्वल टू 0 एक लाइन है, एक एक्स इक्वल टू 5 एक लाइन है, और ये क्या है, कर्व। तो हम लोगों को ये जो कर्व है उसके अंडर में जो एरिया आएगा फाइंड करना है। तो कैसे कर सकते हैं, देखो सीधी सीधी बात है, बिना डायग्राम के पहले बता देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि डायग्राम में कैसे क्या होता है। बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं डायग्राम, ये कहाँ से सर बना रहे हैं यार, कन्फ्यूजन, उनको लगता है बहुत टफ है। एकदम सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है। अगर आपको डायग्राम फिगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले डायरेक्ट समझो। आओ मैं बताता हूँ। देखो ये कर्व है, y इक्वल टू 2x, यानी y फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ y और विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये x वेरिएबल है। ओके, सो a इज इक्वल टू लिखना है। अब ये जो x वेरिएबल है dx, x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x जा रहा है 0 से x 5 तक जा रहा है, x की वैल्यू 0 to 5, क्या हुआ 0 to 5। यहाँ पर आप लिख सकते हो एरिया अंडर कर्व। ओके, एरिया अंडर कर्व इज, ये लिख दिया। अब देखो इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू वाई क्या है, देखो यहाँ पर 2x, वाई इज इक्वल टू 2x, और क्या है x इज इक्वल टू 0 से लेके x की वैल्यू क्या है 5। अब इसको इंटीग्रेट करो, क्या आएगा, 2x का इंटीग्रेशन 2 बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन 0 to 5, यहाँ पर dx, यहाँ dx लिखा नहीं था, लिख दो। अब देखो क्या आएगा 2, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन 2 है ना, x का इंटीग्रेशन ये आएगा 0 to 5, 2 से 2 कट हो गया, क्या आया x स्क्वायर, x की जगह 5 रखा, 5 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज व्हाट 25 माइनस 0 स्क्वायर इज 0, 25 स्क्वायर यूनिट, क्या आ गया आपको वैल्यू, स्क्वायर यूनिट, और ये एरिया है। देखो कितना आसान है, क्या किया मैंने, ये जो दिया हुआ फंक्शन y इक्वल टू 2x था उसको इंटीग्रेट कर दिया, y की जगह 2x था, और x की जो वैल्यू थी, ये जो वेरिएबल x है वो 0 से 5 तक चेंज हो रहा है। सिंपल, आपने इतना बड़ा बड़ा सम किया, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो ये आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। आओ इसको मैं ग्राफ मेथड से बताता हूँ। देखो सबसे पहले आपको क्या होगा, इस तरह से x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ करना होगा। आपको हमेशा एक x एक्सिस के, देखो पहले तो कर्व दिया है, कर्व क्या है, देखो y इक्वल टू 2x, सपोज एक ऐसे अंदाज से बना लेने का, तो ये y इज इक्वल टू 2x एक कर्व है। सो एरिया बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व इज कर्व x एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया, एंड लाइंस क्या है, x इज इक्वल टू 0। देखो x0 क्या होता है, ये y होता है ना, ये दैट इज x इक्वल टू 0, y इज x इक्वल टू 0, तो समझो ये यहाँ पर कट कर रहा है ये वाला पॉइंट, तो ये वाली लाइन है x इक्वल टू 0, दूसरा x इक्वल टू 5, इस x के ऊपर जहाँ पर 5 है यहाँ से लाइन ड्रॉ किया, तो ये लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 5, ये 0, तो ये लाइन इक्वल टू 0, तो इस कर्व के अंडर में x एक्सिस के ऊपर और इन दोनों लाइन के बीच में जो एरिया आता है, ये एरिया फाइंड करना था। ठीक है, ये इस तरह से, ये समझ में आया कैसे करना है, तो ये समझने के लिए आपको बनाना भी चाहिए। तो ये हो गया सिंपली। आओ सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है। x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर देखो x 0 y 0 सब कितना सारा दिया है, कैसे करेंगे, यहाँ x इज इक्वल टू 2y है, तो एरिया अंडर कर्व कैसे फाइंड करोगे, एरिया के लिए इंटीग्रेट करना है, ये जो x इज इक्वल टू 2y है तो x, बट x इज द फंक्शन ऑफ y, मतलब विद रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा। एरिया x की वैल्यू क्या है 2y, देखो यहाँ 2y, y है इसलिए याद रखना है कि y रहना, dy लेना है, x dx मत लेना, क्योंकि x y का फंक्शन है। ओके, और वैल्यू क्या दी है, देखो अब चेंज कौन हो रहा है, y, कौन चेंज हो रहा है, y चेंज हो रहा है, y कहाँ से चेंज हो रहा है, y 0 से लेके 4 तक जा रहा है, y 0 to y 4, तो 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक, ये x इज इक्वल टू 0 क्यों दिया है, वो एक्स्ट्रा दिया, वो है, उसके लिए टेंशन मत लो। अब आगे देखो मैं बताता हूँ, अब क्या होगा, देखो एरिया इज इक्वल टू 2y, 2 बाहर आ गया, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2, 0 to 4, 2 से 2 हुआ कैंसल, एरिया इज इक्वल टू y की जगह 4 रखा तो 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, सो एरिया इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 माइनस 0, एरिया इज 16। अब एरिया फाइंड करना इसलिए हर बार स्क्वायर यूनिट आपको लिखना है।
ठीक। अब इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले आपको हर बार है ना एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेना है, इस तरह से एक्स एंड वाई एक्सिस। अब यहाँ पर देखो क्या एक्स की वैल्यू 2y है, अलॉन्ग वाई एक्सिस चेंज हो रहा है, वाई 0 से वाई 4। देखो ये जो वाई की वैल्यू है ये 0 से लेके 4 तक चेंज हो रहा है, ठीक है, 0 1 2 3 4, इस तरह से आप समझ सकते हो वाई की वैल्यू चेंज हो रही है। और ये कर्व कौन सा दिया है, x इज इक्वल टू 2y, तो ये कर्व है ना, ये लीनियर है, एक्चुअल में ये कर्व नहीं है, ये लाइन है, ओके। और यहाँ पर भी देखो y इज इक्वल टू 2x, ये कर्व नहीं था, ओके, ये एक लाइन थी, ये क्या था, एक लाइन। क्योंकि देखो कभी भी याद रखो, आपने 9th 10th में सीखा इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन टू वेरिएबल इन टू वेरिएबल, मतलब क्या कि अगर x ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, सो ये एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है ये, स्ट्रेट लाइन। अगर समझो कि अगर यहाँ x और y का कुछ पावर आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई या वाई स्क्वायर वाई क्यूब आया, तो वो इस तरह से आप कर्व दिखाना, ठीक है। यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन है इसलिए मैं इसको ऐसे दिखाना चाहूँगा। और ये y इक्वल टू 2x, देखो अगर ये ax प्लस बी वाई है, c नहीं होगा, c कांस्टेंट नहीं है, इस तरह से है, ओनली ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, ओके, कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। इसके अंदर भी देखो 2x, ये y यहाँ तो माइनस वाई, 2x माइनस वाई, c नहीं है, कांस्टेंट, ये लाइन 0 से पास हो रही है। तो इस लाइन को आप क्या करोगे, यहाँ से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन है, ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू 2x, तो y इज इक्वल टू 2x, ये स्ट्रेट लाइन है, ओके। मैंने कर्व बता दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था इसका, ओके। यहाँ स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन है, याद रखना। अब ये स्ट्रेट लाइन और ये x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 यानी ये लाइन, ये लाइन और ये, चलो यहाँ था। वैसे यहाँ भी देखो x इज इक्वल टू 2y है, ये भी देखो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, जैसे होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट टर्म नहीं है यहाँ पर, एम्बुलेंस कांस्टेंट टर्म नहीं है, ओके। तो क्या करेंगे, ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है, x इज इक्वल टू 2y, तो बिल्कुल जैसे ये था ना y इज इक्वल टू 2x, ये वैसे उसके जैसे ही है, ओके। तो ये हमने कर दिया, ओके, x इज इक्वल टू 2y, y का डबल ग्रो हो रहा है, चलो अंदाज से बना दिया। अब x इज इक्वल टू 0, ये कहाँ पर है, ये वाली लाइन है, ओके, ये लाइन है, इसको पीछे ले लो, ये लाइन और ये लाइन। फिर y इज इक्वल टू 0, y 0 कहाँ पर है, देखो ये y 0 है, ओके। x एक्सिस को ही बोलते हैं y इज इक्वल टू 0, यहाँ नहीं, यहाँ लिखता, चलो x एक्सिस को ही हम बोलते हैं y इज इक्वल टू 0। और क्या, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 क्या करोगे, यहाँ से लाइन ड्रॉ करो, ये सो दिस लाइन इज व्हाट, y इज इक्वल टू 4। अब कौन कौन सी लाइन है, देखो x इज इक्वल टू 2y, ये लाइन, x इक्वल टू 2y, ये लाइन, फिर y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0, ये रहा, ये लाइन और ये लाइन, देखो ये तीनों लाइन, इसके बीच में क्या होगा, ये ऐसे हो गया, ये वाला एरिया फाइंड करना है, ओके। यहाँ पर कर्व नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। और ये एरिया कैसे फाइंड करना है, ये आप ऑटोमेटिक पहले ही कर चुके हो, ओके, बिना ग्राफ के ही कर लिया आपने, मैंने बता दिया आपको यहाँ पर भी। बट थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज्योमेट्री का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, y इज इक्वल टू 2x, तो मैंने कर्व बताया था, वो नहीं, स्ट्रेट लाइन करो, ओके। अगर स्क्वायर या क्यूब वगैरह आता है तो ऐसे कर्व, ऐसे घुमावदार बना सकते हो। तो इसका आंसर कितना आ गया, एरिया 16 स्क्वायर यूनिट, ओके। इसका आंसर कितना आ गया, 25। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हो गए, 7 सब क्वेश्चन है। चलो आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, एकदम ध्यान से देखो, यहाँ पर सब के सब लाइंस दी हुई है, स्ट्रेट लाइन, कोई कर्व नहीं दिया हुआ है। चलो इसको प्लॉट करते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर समझने के लिए। ये देखो, ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस, ओके। एक्स एक्सिस मतलब वाई इज इक्वल टू 0 और वाई एक्सिस मतलब एक्स इज इक्वल टू 0, ओके। यहाँ पर पहली लाइन क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0, कहाँ पर है, देखो ये वाई एक्सिस है मतलब। फिर ये वाई इज इक्वल टू 0 मतलब ये है, देखो एक्स एक्सिस है। फिर एक्स इज इक्वल टू 5, यानी एक्स के ऊपर जहाँ भी 5 होगा, ये यहाँ से एक लाइन जाएगी पैरेलल टू वाई एक्सिस, सो ये एक्स इज इक्वल टू 5 है। देन y इज इक्वल टू 4, इस y के ऊपर जहाँ भी 4 है तो यहाँ से एक लाइन जाएगी इस तरह से। तो मेन y एक्सिस और x एक्सिस के बीच में ये जो एरिया है, अब ये किसके अंडर एरिया, इस लाइन के अंडर में। देखो ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू 4, इस लाइन के अंडर में ये जो एरिया है फाइंड करना है, ओके। एक्चुअल में हम लोग को ये पूरे चारों लाइन के बीच का एरिया फाइंड करना है। तो अंडर द कर्व जैसे होता है, तो अंडर द लाइन, कौन सी लाइन ऊपर है, ये, इसके नीचे का एरिया फाइंड करना है बिटवीन, अच्छा ये क्या है, y इज इक्वल टू 4। तो हम लोग कैसे लेंगे, एरिया अंडर लाइन y इज इक्वल टू 4 इज एरिया इंटीग्रेशन और y। अब ये जो y है, ये y ऐसे जा रहा है, तो इस y का क्या चेंज हो रहा है, देखो ये ऐसे जा रहा है ना, तो यहाँ पर इसकी x वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पर x 0 था, यहाँ पर x 5 था, तो इसका x वैल्यू चेंज होगा, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5।
और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हम लोग। ए इज इक्वल टू, इसका वेरिएबल एक्स है क्योंकि वाई इज इक्वल टू 4 देखो ऐसे जा रहा है और ऐसे में एक्स उधर जाता है यानी एक्स चेंज हो रहा है। तो वाई की जगह क्या लिखेंगे, वाई की वैल्यू क्या है 4, ओके 4 और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिमिट 0 to 5। सो एरिया इज इक्वल टू 4, 4 कॉमन आ गया, अंदर कुछ नहीं बचा तो 1, ओके 0 to 5। चलो 4, 1 का इंटीग्रेशन x, ओके 0 to 5। अभी 4 इंटू ब्रैकेट x की जगह 5 रखो माइनस x की जगह 0 रखो। सो क्या आ गया 4 इंटू 5 माइनस 0 5। फाइनली एरिया इज व्हाट 4 इंटू 5 20 स्क्वायर यूनिट आ चुका है। बस ऐसे करना, लास्ट में लिख सकते हो एरिया अंडर एरिया बाउंडेड बाय दीज लाइंस इज गिवन बाय दिस, या तो इज 20 स्क्वायर यूनिट। ओके बहुत ही आसान था ये भी। अच्छा जो फोर्थ क्वेश्चन है ये देखो, y इज इक्वल टू साइन एक्स एक्स 0 एक्स 90। ये मैंने जब स्टार्ट किया था एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में ही एज एग्जाम्पल यही क्वेश्चन बताया था। ओके तो अगर आपको ये सीखना है तो ये वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, उसी तरह से आप कर लो, वही सेम क्वेश्चन मैंने बताया था। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में 4 हो गया, अभी 5, 6, 7 3 क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो कि क्या दिया है, x इंटू वाई इज इक्वल टू 2 और x वेरिएबल है, x 1 से लेके y x 4 है, x इज इक्वल टू 1 to x इज इक्वल टू 4। तो कैसे करना पड़ेगा, x अगर वेरिएबल है तो इसके अंदर y फंक्शन बनाओ, y ये x को यहाँ लाओ तो ये हो जाएगा 2/x। नाउ y इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y। अब एरिया अंडर कर्व ये जो होता है इसके लिए क्या करते हैं आप लोग, एरिया इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। x वेरिएबल है, कहाँ से देखो 1 x 1 से स्टार्ट होता है 4 तक, तो लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4। सो इंटीग्रेशन y मतलब क्या 2/x विथ रिस्पेक्ट टू x स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 4। अब देखो क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू, अभी ये जो 2 है वो कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन 1/x और dx फ्रॉम 1 to 4। एरिया इज इक्वल टू 2, देखो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, तो ये आ जाएगा log x एंड ये इंटीग्रेशन आ गया फ्रॉम 1 to 4। सो एरिया इज इक्वल टू 2 log x की जगह पर एक बार 4 रखना, फिर x की जगह पर 1 रखना। सो एरिया इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा देखो log 4 माइनस दोनों का log कॉमन लिया तो log 4 और माइनस का अपॉन 1। फाइनली यू विल गेट 2 इंटू log 4/1 इज 4। देन एरिया इज इक्वल टू, ये 2 है ये पावर में चला जाएगा, log 4 उसके पावर में गया, सो log 4 स्क्वायर मतलब 16। सो एरिया कितना आ गया log 16। अब यहाँ पर लिख सकते हो एरिया इज log 16 स्क्वायर यूनिट। अब ये log टेबल से वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, इतना रख सकते। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर मैंने जैसे बताया ये log 1 की वैल्यू डायरेक्ट 0 भी रख दोगे तो भी चलेगा, बिकॉज log 1 जो होता है वो 0 होता है, तो फिर भी क्या आएगा ओनली log 4 बचेगा। तो कोई भी तरीके से करो। अब यहाँ अगर ग्राफ बनाने की ज़रूरत पड़ी तो कैसे करोगे ग्राफ, इस तरह से देखो, अगर ग्राफ नहीं बनाया तो भी चलेगा, अगर 2 मार्क के लिए आता है तो 3 मार्क्स के लिए आता है तो ग्राफ बनाना चाहिए। यहाँ पर समझो ये x है, ये y एक्सिस है, चलो देखते हैं x, ये y इज इक्वल टू 2/x, एक्चुअल में क्या आ रहा है y इज इक्वल टू 1/x। 1/x मतलब रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब एक्सपोनेंशियल टाइप ग्राफ होता है, याद रखो। तो इस तरह का ग्राफ होता है, इस तरह का। ओके चलो अभी x इज इक्वल टू 1, तो ये x है, x के ऊपर समझो ये 1 है और x इक्वल टू 4 यानी ये 4 है समझो, तो यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दो, ये लाइन्स है, x इज इक्वल टू 4, यहाँ से लाइन ड्रॉ करो, ये x इज इक्वल टू 1। सो ये दोनों लाइन के बीच में जो ये कर्व के अंडर का एरिया हम लोग को फाइंड करना है, ये ऐसे आप दिखा सकते हो। अगला जो क्वेश्चन 6th वाला है, ध्यान से देखो क्या दिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज 0 एक्स इज 4। अभी इसके पहले जितने भी 5 क्वेश्चन थे उसमें लीनियर इक्वेशन थे, स्ट्रेट लाइन वगैरह आ रही थी या ग्राफ कर्व था कोई। तो यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये एक पैराबोला का इक्वेशन होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर आपको याद होगा 11th का कंसेप्ट, नहीं याद है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एक पैराबोला होता है, पैराबोला वाले क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखना, उसका अलग कंसेप्ट है, डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए ग्राफ बहुत जरूरी है। आपको क्या करना है, इस तरह से x और y एक्सिस बनाना है ऐसे पैराबोला के लिए। ओके ये एक पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मतलब बेसिक पैराबोला है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो ये आप एक ऐसा पैराबोला बनाओगे जो यहाँ टच करके जाएगा, एक पैराबोला ओके इस तरह से टच करके जाएगा। सो दिस इज व्हाट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये पैराबोला है। अब क्या होगा, x इज इक्वल टू 0,
कहाँ पर है, ये वाई एक्सिस होता है ना, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 0, और यानी कि ये वाली लाइन, और x इज इक्वल टू 4, ये कौन सी लाइन है, इस x एक्सिस के ऊपर ये 0 है, 1 2 3 4, तो ये 4 है, समझो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, हम लोग को जो एरिया फाइंड करना है वो पूरा ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला और कौन सी लाइन है, x इक्वल टू 0, मतलब इस लाइन और इस लाइन और इस पैराबोला के बीच में, मतलब पूरा ये पूरा एरिया फाइंड करना है, ये पूरा एरिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो वाई स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पर वाई को क्या करो, ये स्क्वायर इस तरफ आए तो स्क्वायर रूट ले लिया, रूट एक्स। ओके, जब भी स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस माइनस दोनों आता है, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस। अभी हम लोगों ने इसको कंसिडर किया हुआ है कि ये समझो कि ये मैं एरिया लेता हूँ, इसको नाम देता हूँ ओ बी ओ ए नाम देते इसको, चलो ओ ए बी, ओके, और इसको सी नाम देना। ओके, तो यहाँ पर ये जो एरिया है ओ ए बी सी, तो देखो ये जो ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया पहले वो लेते, ये वाला कर्व, इस कर्व को हम लोग ने क्या किया, y इज इक्वल टू रूट एक्स रख देते फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। ओके, y इज इक्वल टू रूट एक्स, इस कर्व को खाली ध्यान देते, y इज इक्वल टू रूट एक्स। ओके, प्लस माइनस दोनों है, माइनस क्या होगा, ये निगेटिव साइड में, तो इसको अभी नहीं लेते, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट देखते। ओके, तो क्या होगा, ये जो कर्व है इसके अंडर में और एक्स एक्सिस के ऊपर, यहाँ पर जो मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ, सिर्फ इतना ही आएगा, इतना एरिया आएगा, समझ में आ रहा है। ऐसा करेंगे, अगर सिर्फ y लेंगे पॉजिटिव तो क्या आएगा, इतना एरिया आएगा। अभी अपने को फाइंड क्या करना है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व यानी पैराबोला एंड लाइंस इज इक्वल टू, पूरा एरिया क्या है, एरिया बाउंडेड बाय, देखो इसको हम लोग क्या देंगे, ओ सी ए बी ओ हम लोग को जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड लाइंस। ये पूरा जो कर्व और जो लाइन है उससे एरिया क्या दिख रहा है, ओ सी ए बी ओ। ओके, बट मैं ये y इक्वल टू प्लस माइनस है उसमें से सिर्फ प्लस लेता हूँ, तो प्लस लेता हूँ, तो ये जो ब्लू वाला रीजन है सिर्फ उतना, तो क्या आ जाएगा, एरिया बाउंडेड बाय ये ब्लू रीजन का नाम क्या होगा, ओ ए बी ओ। ओके, ये जो रीजन है, तो क्या होगा, देखो अगर इतना एरिया फाइंड कर लिया ना, ये एरिया समझो 10 है, तो ये भी 10 होगा, बिकॉज ये इक्वल होता है दोनों हाफ, 10 और 10 20, यानी इसका डबल होगा, तो टोटल एरिया क्या होगा, इतने एरिया का डबल, तो 2 टाइम्स, इस तरह से, समझ में आया, इस तरह से। तो अब एरिया बाउंडेड बाय ओ ए बी ओ, ये एरिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, उसके लिए इंटीग्रेशन लेना है, फिर y लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, लिमिट क्या है देखो 0 to 4। ओके, आगे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन y क्या है देखो रूट एक्स dx 0 to 4। अब सॉल्व करते हैं, सो 2 टाइम्स, देखो 2 टाइम्स मतलब ये पूरा आ गया, आप इतना सिर्फ लोगे इंटीग्रेशन y dx, तो ये ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, इसका डबल किया तो ये दोनों आ गया, सो 2 टाइम्स रूट एक्स क्या होता है, x रेज टू हाफ और dx 0 to 4, x रेज टू हाफ में +1 किया, सो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन सॉल्व करना है ना, तो क्या आएगा, x रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट क्या है देखो 0 to 4, और सॉल्व करो 2 इंटू 3/2 ऊपर आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा 2/3, और x रेज टू 3/2, तो x की जगह 4 रखना, 4 रेज टू 3/2 माइनस 0 रेज टू 3/2, एक बार 4 रखा एक बार 0। नेक्स्ट 2 2 ज़ा 4, 4/3 क्या आया, 4/3 इंटू, अभी देखो 4 का पावर 3/2 है, इसका मतलब क्या, 4 रेज टू 1/2 रेज टू 3, ऐसे समझ सकते हो, 1/2 और 3 स्प्लिट किया, 4 का ये स्क्वायर रूट 2 और उसका क्यूब, 2 क्यूब 8, सो एक्चुअल में ये 4 रेज टू 3/2 क्या है, 8 माइनस 0 रेज टू एनीथिंग 0, सो 4/3 इंटू 8 माइनस 0 8, सो कितना आ जाएगा देखो, 8 4 ज़ा 32/3, इतना स्क्वायर यूनिट। ओके, तो ये पूरा फाइनल आंसर है, एरिया किसका एरिया है, ये पूरा जो पैराबोला है तो पूरा एरिया है, हम लोगों ने सिर्फ इतना हाफ कंसीडर करके उसका डबल कर दिया। ओके, समझ में आया। अगर ऐसा नहीं करना होता, अगर इतना नहीं करना होता,
जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन किया, एट दैट टाइम क्या करना, यहाँ पर जो वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर रखना पड़ता, क्या रखना पड़ता, बट ये इसको इस तरह से करना चाहिए जैसे मैंने बताया। ओके ठीक है, चलो इसको कॉपी करो। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कौन सा 7th क्वेश्चन था ये, ठीक है 7th, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अभी जो आपने 6th किया ना वो अपने आप में एक पैराबोला था, पैराबोला जब भी होगा तो 6th के जैसे ही करना। 7th क्वेश्चन देखोगे तो ये भी पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। कैसे पता चलता है पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये बेसिक स्टैंडर्ड पैराबोला का फॉर्म होता है। तो देखो ना ये 4a की जगह पर 16 है। ओके तो ये जब भी पैराबोला होगा तो आप पैराबोला के लिए इस तरह से ड्राइंग करोगे। ओके एक्स एंड वाई एक्सिस, और यहाँ पर जो पैराबोला है, एक पैराबोला इस तरह से बना, पैराबोला ऐसे होता है, इस तरह से होता है। ओके थोड़ा सा बड़ा कर दो आगे ले जाके, और ये जो पैराबोला x इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो y एक्सिस है, दिस इज व्हाट x इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4, समझो यहाँ 4 है तो यहाँ से जाने वाली एक लाइन x इज इक्वल टू 4। सो इन दोनों लाइन के बीच का लेना है ये जो एरिया। ओके तो ये पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, ये दो। तो हम लोग कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, स्क्वायर इधर आया तो स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट 4, एक्स का रूट एक्स, प्लस माइनस दोनों आएगा। तो ये y इज इक्वल टू रूट 4x और ये y इज इक्वल टू माइनस 4 रूट एक्स, 4 रूट एक्स, y इज इक्वल टू 4 रूट एक्स और y इज इक्वल टू माइनस 4 रूट एक्स। सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट को पकड़ो, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या करेंगे, ये पॉजिटिव लेना है, y इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव लेना है, y इज इक्वल टू 4 रूट एक्स। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम देते हैं OABC। तो अभी समझो कि ये पूरा कर्व निकलना है, OCAB, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, एरिया बाउंडेड बाय कर्व क्या है, OCAB इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया बाउंडेड बाय, देखो 2 टाइम्स, ये पूरा एरिया क्या है 2 टाइम्स है, किसका, ये वाले एरिया का, यहाँ से इतना, ये जो एरिया है ना ये अंदर, इस एरिया हम लोग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का इतना लेते हैं, तो OABO ऐसे पकड़ेंगे, OABO, देखो जहाँ से शुरू होता है वहीं खत्म करने का, O से शुरू हुआ OABO। ओके सो 2 टाइम्स, फिर ये एरिया कैसे आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, इंटीग्रेशन। अब इसके एरिया के लिए y की क्या वैल्यू निकाले थे, y इज इक्वल टू y dx, कहाँ से कहाँ तक, x0 से x4। पैराबोला जब भी आएगा क्वेश्चन नंबर 6 तो 7 तो ऐसे ही करना। सो 2 टाइम्स 0 to 4, y की वैल्यू क्या है 4 रूट एक्स और dx। 4 बाहर आने दो, 2 इंटू 4, ये क्या है रूट एक्स मतलब x रेस टू हाफ और dx। पिछले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसे ही कर दो, 2 4 जा 8, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x रेस टू 1/2 प्लस 1, 3/2 अपॉन 3/2 और क्या है 0 to 4 ये। इन द नेक्स्ट स्टेप 8, ये 3/2 बाहर आया तो उल्टा हो गया, 2/3, यहाँ पर x की जगह पर 4 रखना, 4 रेस टू 3/2 माइनस 0 रेस टू 3/2, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा आ गया। यहाँ पर 8 2 16/3 आया, इंटू 4 रेस टू 3/2, 4 का स्क्वायर रूट 2 का क्यूब 8, अब भी मैंने करके दिखाया था आपको ये 8 माइनस 0। ओके अब कितना आ जाएगा देखो, 16/3 इंटू 8 माइनस 0 इज 8। चलो इसका 16 और 8 का मल्टीप्लाई करना, 3 से कैंसिल नहीं होगा, 1 देखो 8 6 48, 4 कैरी, 8 1 8 4 12 और ये 3, इतना स्क्वायर यूनिट। ये क्या है, एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला। ओके तो बहुत ही आसान था, 7 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं, इसको कॉपी कर लो। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है वो फिनिश हो गया, कॉपी कर लो इसको। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें 7 सब क्वेश्चन थे वो हो चुका है। इस एक्सरसाइज 5.1 के अंदर और एक क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें 2 सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें 3 में 5 सब क्वेश्चन है, तो टोटल मतलब हमको 7 क्वेश्चन अभी करना बाकी है। जैसे आज हमने 7 क्वेश्चन किए वैसे और 7 क्वेश्चन करेंगे तो ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। मतलब ओनली 14 क्वेश्चन थे, 7 हम कर चुके, 7 बाकी है, 5.1 फिनिश, चैप्टर फिनिश। सिर्फ एक वीडियो और उसके बाद हम वेक्टर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स आपको बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि मेरी टीचिंग अच्छी है, आपको समझ में सब कुछ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, हर बार वीडियो को लाइक कर दिया करो जब भी आप देखते हो, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इन वीडियोज़ को, और चैनल को सब्सक्राइब तो करके ही रखना है आपको, ठीक है। चलो ऐसे ही लेक्चर्स के साथ अगले वीडियो में।